नमस्कार डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब है विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आज का आपका दिन कैसा रह सकता है, कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है, क्या हो सकता है आपके साथ में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स आया है। आप किसी दुख से बाहर निकलने वाले हो आज सडनली। और भी बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। जजमेंट आ रहा है किसी चीज़ को लेकर। और ये जजमेंट आते ही आप बहुत खुश होने वाले हो। आपको लगेगा कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा आज पूरी होने वाली है। बहुत हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में। ऐसा पॉइंट्स, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू कम्युनिकेशन आपके पास में आ सकता है जहाँ पर आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जहाँ पर आपने गिव अप कर लिया था। किसी साइकिल से आप बाहर आते दिख रहे हो। कोई ऐसी, मुझे सुनाई दिया डरावनी या फिर नेगेटिव, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड में घर कर चुकी थी, उन चीज़ों से आप मुक्त हो रहे हो, बाहर निकल के आ रहे हो। आज आपकी एनर्जी में शिफ्ट आने वाला है। ये डेथ का कार्ड है ना, इसका चेहरा देखो, यहाँ पर दिख रहा है। कुछ चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ने वाले हो। डरने की ज़रूरत नहीं। मुझे लग रहा है कि आप जिस चीज़ से डर रहे थे ना, वो चीज़ ही भगवान आपके लाइफ से हटा रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपकी लाइफ जा रही है। यहाँ देखो, सनराइज होने वाला है। कोई नई खुशी, कोई न्यू, कोई तो अच्छी, मुझे लग रहा है मटेरियलिस्टिक चीज़, मतलब या तो ये पर्सन से रिलेटेड है या फिर आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है। कोई ऐसी खुशी जिसका आपको बरसों से शायद इंतज़ार था या बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे, उसको लेकर जजमेंट आ रहे। और किसी ने अगर आपके साथ में चालाकी की थी, धोखा दिया था, बैक स्टेप किया था, तो उस पर्सन को लेकर आपका जजमेंट पास हो रहा है। आने वाले कुछ टाइम में आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है कि कहीं पर आपके हिसाब से या आपके साथ में न्याय हुआ है। ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। और उसके बाद में आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। आप बहुत पैशनेटली आगे बढ़ोगे। आपका जो मरा हुआ मन था या आपकी जो एनर्जी, आपको ऐसी फील हो रही थी कि आप में कुछ पावर ही नहीं है, मानो जैसे पावरलेस हो जाते हैं ना, जब कोई अपना बहुत अपना हमें ना गहरी चोट देता है ना, तब हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है, 10 ऑफ स्वॉर्ड जैसी। ये देख रहे हो, किसी इंसान को इतना बैक स्टेप किया गया है और एक इंसान से नहीं, ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसे दुख दिया है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसे, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो आपका बहुत करीबी था, जिस पर आपने आंखें बंद कर कर भरोसा किया था, उसने आपके पीठ में खंजर घोंपा। और उसके साथ में भी कुछ और लोग थे जिन्होंने समय का फ़ायदा उठाया था और आपके खिलाफ जो भी लोग जो भी चीज़ें कर रहे थे उनको सपोर्ट किया था। तो हो सकता है कि ये पर्सन कौन था, या आपको अगर पता नहीं है अभी तक, कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि पता चल चुका है और कुछ लोगों को पता चलने वाला है कि इस सारी चीज़ों के पीछे, आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी डार्कनेस थी, उसके पीछे किसी और का हाथ था। वो ऐसा नहीं था कि आपके भाग्य में वो चीज़ थी या फिर आपके साथ में होना ही था, आपके कर्म कुछ बुरे थे, ऐसा कुछ नहीं था। किसी ने आपको बैक स्टेप किया है और षड्यंत्र जो हम रचते हैं ना, उस तरीके से आपको किसी ने टारगेट किया है। और इस चीज़ को लेकर यूनिवर्स न्याय देने वाले हैं और सामने लेकर आने वाले हैं आपके। ये जजमेंट बहुत जल्दी आपको सुनाई दे सकता है और फिर आपकी हीलिंग होने वाली है। हीलिंग जैसे ही होगी वैसे ही आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले हो। आप बहुत खुश होने वाले हो और बहुत ग्रैटिट्यूड में आने वाले हो कि फाइनली कुछ चीज़ों से आपका पीछा छूटा।
मुझे कुछ लोगों के लिए ये कोर्ट केस भी लग रही है। अगर कोई न्याय संगत या फिर लॉ फर्म से रिलेटेड या पुलिस केस कचहरी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे आपके लाइफ में, प्रॉपर्टी के आर्गुमेंट्स थे, ऐसा कुछ भी कोई भी मैटर कोर्ट में वगैरह चल रहा था, तो आपके हित में न्याय आने वाला है। और आपकी एनर्जी में शिफ्ट ये आएगा कि आप जो इस अवस्था में थे ना कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। इसका फेस देखो, ज़मीन के पास में है, इसका चेहरा ही नहीं दिख रहा है, राइट, पीछे से वार किया है तो इसे पता नहीं है इस पर्सन को। तो जो भी सीक्रेट्स आपसे रखे गए हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। फिर चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे किसी और चीज़ को लेकर हो, अगर रिलेशंस को लेकर भी कुछ था तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। या किसी ने ब्लैक मैजिक किया था या करवाया था, वो भी चीज़ें आपके सामने क्लियर आ जाएगी। और आपने यूनिवर्स से मांगा भी है ये चीज़ कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो, न्याय करो, ये आपने मांगा है यूनिवर्स से। किसी ने, हम कहते हैं ना मरणासन्न, एक वर्ड है, एक इस तरीके से आपको हर्ट किया है कि आपने शायद ये भी कहा हो सकता है कि अगर आप मर जाते तो बहुत अच्छा होता, ये सब भुगतने से तो अच्छा होता कि भगवान हमें मार ही देते। इस तरीके से कुछ लोगों ने आपके साथ में बुरा किया है। तो वो पर्सन, अगर आपको उनके बारे में पता नहीं है तो पता लग जाएगा, और अगर पता है तो आपको न्याय की कोई भी न्यूज़ आपको सुनाई दे जाएगी कि यूनिवर्स ने जस्टिस किया है, आपको लेकर जजमेंट दिया है, और ये पर्सन भुगत रहा है जो भी आपको दर्द देना चाहता था, जो भी आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में लेकर गया था, वो पर्सन अब उसी एनर्जी में वापस चला गया है, क्योंकि ये रिटर्न का कार्ड आया है। सारी चीज़ें रिटर्न गई है उस पर्सन के ऊपर। हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया, और जिन लोगों के लिए धोखा दिया, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, कोई भी हो सकता है। तो सेम चीज़ें अब उसके साथ में होगी, और जब वो इस हालत में आएगा ना, तब उस पर्सन को पश्चाताप होगा कि इसको इतना बुरा तो आपके साथ में नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आपकी आत्मा ने भी एक तरीके के, मैं कहूँ ना, बद्दुआ जैसा दी हो सकती है। अगर आप कह रहे हो कि आपने नहीं भी दी है, तब भी हमारा अंतर्मन होता है जो चाहता है कि हमारे साथ में अगर किसी ने बुरा किया है तो न्याय ज़रूर होना चाहिए। ऐसा पॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि किसी करियर को लेकर या कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी आपकी लाइफ में जो आप पहले ग्रैब नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है वही अपॉर्चुनिटी आपके पास में वापस आ जाए। या फिर कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके हॉबीज़ को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके पैशन को लेकर। आपकी जो हैप्पीनेस वाली एनर्जी है ना, वो वापस आ रही है आपके पास में। और ये बहुत अरसों के बाद में, मतलब बहुत टाइम गुजर गया है कि आप दिल से मुस्कुराए भी नहीं हो, ऐसा लग रहा है मुझे। तो वो जो मुस्कुराहट थी ना कभी आपके चेहरे के ऊपर, जो किसी पर्सन के कारण छीन ली गई, वो वापस आ रही है। आपने बहुत धैर्य से और बहुत प्योरिटी से अपने आप को संभाला है। अगर कोई पर्सन आपको ब्लेम करता है ना कि जो कुछ भी हुआ वो आप, उसमें आपकी भी गलती थी, तो मत सुनना, ये चीज़ बकवास है। आप बहुत प्योर सोल थे, प्योर सोल हो, और आपने कभी भी अपने बुरे टाइम में भी आपने कभी भी लोगों का बुरा चाहा नहीं या बुरा किया नहीं है। और जो ये पर्सन आपसे खुशियाँ छीनना चाहते थे ना, यूनिवर्स एक एक करके वो खुशियाँ आपके पास में लेकर आ रही है। कोई न्यूज़ तो डेफिनेटली आपको सुनने को मिलेगी, किसी पर्सन से हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है।
एक कार्ड नीचे गिरा, 1 मिनट। वाह, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओ, मैंने कहा था ना, ये जो भी पर्सन है वो आपका करीबी था। या तो ये आपके एक्स हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब था। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे आपने भर भर के प्यार दिया था। समर्पित थे आप इस पर्सन को लेकर, इतने ज़्यादा समर्पित थे आप इस पर्सन को लेकर कि आपने, हो सकता है इसके हाथ में सब कुछ दे रखा था। आपका बिजनेस हो सकता है या फिर आपका करियर से रिलेटेड कोई चीज़ें, आपके मनी फाइनेंस को लेकर कुछ चीज़ें हो सकती है। बहुत भरोसा किया था आपने इस पर्सन को। इस पर्सन को लेकर हो सकता है आपके इर्द गिर्द में कुछ लोगों ने कुछ कहा भी हो सकता है, सच बताने की कभी कोशिश भी की होगी, या फिर यूनिवर्स ने भी आपको कुछ साइंस दिए होंगे। बट आप उस वक्त आपको इतना भरोसा था इस पर्सन के ऊपर कि आपने उन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, या फिर आपके इंट्यूशन ने आपको गाइड किया हो सकता है कि कुछ तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, या फिर ये पर्सन झूठ बोल रहा है। तो ये जो भी चीज़ें थी, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मनी को लेकर नहीं, यहाँ पर ना आपके दिल के साथ में खेला गया है, आपके इमोशंस के साथ में खेला गया है। या तो इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, ये वापस आएगा आपसे माफ़ी मांगने, या फिर इसको लेकर कोई जस्टिस हो रहा है जो आपके सामने आएगा। आपने इस पर्सन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी किया है, बहुत ज़्यादा इसको लविंग केयरिंग नर्चर आपने दिखाया था, मदरली नेचर जैसी वाइब आ रही है मुझे। जजमेंट किस चीज़ को लेकर होने वाला है यूनिवर्स, प्लीज गाइडर्स। ये कौन सा जजमेंट है, आप कुछ बता सकते हो? किन चीज़ों को लेकर जजमेंट आ रहा है? OMG, किसी ने ब्लैक मैजिक किया था आपके ऊपर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला है उसके साथ में। तो किसी ने आपकी बुद्धि को भी नियंत्रित करने की कोशिश की थी, आपके थॉट्स को भी और आपके लव लाइफ को भी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी बहुत बड़े लेवल पर न्याय होने वाला है, ऐसा जो आपने सोचा नहीं होगा, और ऐसा जो इस डेविल पर्सनैलिटी वाले पर्सन ने भी सोचा नहीं होगा। और ये पर्सन, ऐसा लगता है ये जो भी पर्सन है, हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक करने वाला प्रैक्टिशनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसने आपके किसी अपने को आपसे दूर किया, या फिर आपके किसी अपने को भी वश में कर कर आपके खिलाफ कर दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। या आपके अपने ने ही आपको धोखा दिया और ऐसे किसी तांत्रिक की हेल्प ली, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो कुछ भी था, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। आपके अपने पर्सन को भी करना पड़ेगा और इसे भी करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इसे करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि यूनिवर्स जब भी कोई सिद्धि देता है, कोई ब्लेसिंग वाली पावर देता है आपको, तो आपका ये दायित्व होता है कि आप उसका ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के अच्छे के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उसका यूज़ करें। बट इस पर्सन ने वो सारी चीज़ें, अगर ये पर्सन चाहता ना तो ये लोगों की हेल्प कर सकता था, हीलिंग करके या टैरो रीडिंग करके, प्रिडिक्शंस करके, कुछ भी और अच्छी चीज़ें करके ये पर्सन अच्छा काम कर सकता था। बट इसने बुराई का रास्ता चुना है, और बुराई का रास्ता कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं साबित होता। ये पर्सन बहुत बड़े लेवल पर भुगतान करने वाला है, और ये इतना ईगोइस्टिक है, इसका चेहरा देखो, ये आंखें देखो, ये इतना ईगोइस्टिक है कि इसे अभी भी अहंकार है। तो ये बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पर चीज़ें भुगतने वाला है।
और इसे समझ में भी नहीं आएगा और ना ये हैंडल कर पाएगा। जिसने आपको बंधन में डाला था ना, यूनिवर्स उसे ऐसा घुमाएंगे ना कि ये खुद निकल नहीं पाएगा उस चीज़ों से, और इसकी आइडेंटिटी ही ख़त्म होने वाली है, क्योंकि उसके ऊपर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। तो एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, जहाँ पर आपकी दशा और दिशा, मुझे सुनाई दिया, दोनों ही बदलने वाली है। हम कहते हैं ना, कोई ऐसी दशा चल रही है, जैसे राहु की महादशा हो गई या फिर 7.5 हो गई, कुछ भी, तो ऐसी कोई भी चीज़ आपकी चल रही थी ना, तो वो चेंज हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। और दिशा यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका करियर, फाइनेंस या फिर मनी से रिलेटेड अगर कुछ था तो वो चीज़ें थोड़ी सी बदलने वाली है। और अगर आपके लाइफ में किसी लव से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़, जैसे आपको इनकम्प्लीट फील हो रहा था, या फिर ना आपके लिए कोई, एक हम कहते हैं ना कि लाइफ पार्टनर होते हैं हमारे साथ में, या फिर फ्रेंड होते हैं कोई ऐसे, या फिर हमारे पेरेंट्स होते, कोई भी, कुछ भी जो आपको संभाल पाए, जो आपको हील कर पाए, तो ऐसे किसी न्यू पर्सन का भी आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है, ठीक है। या फिर जो आपके अपने हैं वो एक्चुअल में कौन है और कौन नहीं है, ये चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा करके चेंज इस चीज़ में आएगा कि आप खुलकर अपने विचारों के अनुसार आप कार्य कर पाओगे। जैसे अगर जब से आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट चला है ना, तब से लेकर अभी तक में आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बंधन में हो, आपके विचार मानो किसी ने नियंत्रित कर लिए है, तो आपकी बुद्धि पर जो भी बंधन था वो कट गया है, वो बैकफायर हो गया है। और जैसे ये खुलता है वैसे ही हो सकता है ये चीज़ आज ही हो जाए परमानेंटली। तो ये जो ब्लेसिंग है ना, इसे ज़रूर क्लेम करना। तो आपको बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपको, थॉट वाइज, मतलब क्रिएटिव जो भी आपके दिमाग में आ सकती है, अच्छी अच्छी चीज़ें, आइडियाज़ जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाए, उन डायरेक्शन में यूनिवर्स आपको लेकर जाना चाहते हैं। और यूनिवर्स भी गाइड करने वाले हैं आपको। सारा ये जो केओस था, ये जो डार्कनेस थी, वहाँ से निकल करके यूनिवर्स की एक हैंड निकला है बाहर, जिसमें एक स्वॉर्ड है। ये आपकी न्यू बिगनिंग है। आपके जो एक्चुअल थॉट्स हैं ना, वो लोगों के हित में है। आपके जो एक्चुअल थॉट्स है वो, आप बहुत न्यायप्रिय पर्सन हो। तो ये जो चीज़ें हैं आपके भीतर, यही आपको गाइड करेगी। मुझे लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। ये जो क्लाउडी सिचुएशंस थी ना, ये निकल कर जाने वाली है। एक तो आपके पैशन में बदलाव आएगा और आपके आइडियाज़, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगी आने वाले टाइम पर, जहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी। और हैप्पीनेस भी मिलेगी, क्योंकि आप कोई भी ऐसा काम करोगे जो आपके पैशन से रिलेटेड है, जो आपका जो मेन गोल है उससे रिलेटेड होगा, और फिर वहाँ पर आपके सपने पूरे होंगे, तो आप 9 ऑफ कप्स के एनर्जी में आने वाले हो। कौन सी खुशी इंतज़ार कर रही है मेरे व्यूअर्स के लिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। कौन सी खुशी, कौन सी विश फुलफिलमेंट होने वाली है? क्या आप कुछ बताओगे? कोई नया घर चाहता है क्या यहाँ पर? नए घर को लेकर भी आया मुझे मैसेज। किसी के लिए न्यू होम आ रहे हैं, इतने सारे आए हैं। ये कोई ऐसी खुशी आपकी हो सकती है जिस, मुझे ये पार्टनर लग रहे हैं। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रही है, किसी नए ऐसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो
जिसके पीछे आपने कई रातों तक नींदें खराब की है आपने। आप चाहते हो कि कुछ तो न्यू बिगनिंग हो जाए, इस एनर्जी में बदलाव हो जाए। अगर आप पर्सन भी मांग रहे हो ना, तो अगर पास्ट वाला पर्सन ही अगर आपको चाहिए तो आप ये चाहते हो कि वो पर्सन बदल जाए। मतलब जो भी चीज़ें उसकी जो हरकतें थी, जो आपको चोट देती थी, जो आपको अच्छी नहीं लगती थी, वो थोड़ी बदल जाए। या फिर अगर आप करियर को लेकर देख रहे हो, पैशन को लेकर देख रहे हो, सिंपली ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ काम करना चाहते हो, कुछ नया बिजनेस करना चाहते हो, कुछ नया वर्क करना चाहते हो, हॉबी को आप कन्वर्ट करना चाहते हो क्या बिजनेस में, ऐसा कुछ है। तो आपका जो भी पैशन है जिसे लेकर आप वेट किए जा रहे हो और बहुत रातें आपकी ख़राब हो गई है, आप वो चीज़ अभी तक मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो सडनली बहुत जल्दी इन चीज़ों को लेकर आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। आपने मेहनत बहुत सारी दी है, ऐसा लग रहा है मुझे, बट अभी तक वो मेहनत आपकी खाली ही गई है। बट यहाँ पर ना, मेहनत की है इसलिए आप वेट कर रहे हो। आपको ये चाहिए कि मैंने तो अपने हिसाब से वर्क कर लिया, पर यूनिवर्स अभी तक कुछ दे नहीं रहे हैं। तो बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। 8 दिन के अंदर भी हो सकता है आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिले। किसी के लिए 8 मंथ्स 8 वीक भी हो सकता है, पर मुझे 8 दिन लग रहे हैं ज़्यादातर। बहुत जल्दी आपके साथ में कोई ऐसा कम्युनिकेशन हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है, कुछ भी। कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन भी हो सकता है या पर्सनल मीटिंग हो सकती है आपकी, जहाँ पर आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। ओ वाह! अगर आप मैरिज को लेकर सोच रहे हो तो यस, मैरिज के लिए आपके पास में प्रपोजल आ सकता है। अगर किसी पर्सन को जानते हो, उनका इंतज़ार कर रहे हो, तो यस, वो पर्सन एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्दी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर किसी ने आपका धन लिया था तो वो भी आपको रिटर्न मिलने वाला है बहुत जल्दी। सो ये सारी ब्लेसिंग्स है। और आप करियर में अगर आप देख रहे हो ना, तो आप एक बहुत अच्छे पोजीशन पर आने वाले हो, जहाँ पर लोग आपकी बातें समझने का प्रयास करेंगे और आपके हिसाब से अपने आप को ढालेंगे। ये मतलब आप बॉस वाली एनर्जी कैरी करने वाले हो, एक लीडर की। तो आप लीड करोगे किसी टीम को, और या फिर किसी पार्टनरशिप में भी आप जा सकते हो। पर पार्टनरशिप भी होगी या टीम को लीड करने की भी चीज़ होगी, तब भी वहाँ पर आपका ऑरा ही बॉस जैसा होगा। वहाँ पर आप स्टैंड आउट करने वाले हो। जो भी करोगे वो आप बहुत प्योरिटी के साथ में करोगे, और वैसे ही आपको करना है, क्योंकि यूनिवर्स का सपोर्ट भी उन्हीं लोगों को मिलता है। शॉर्टकट्स मत लेना कभी भी लाइफ में, ये आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है। करियर फाइनेंसेस को लेकर आपको शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। हो सकता है किसी स्कीम के बारे में आपको पता चल जाए, गेट रिच क्विक वगैरह, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आती है। और करेंसीज में वगैरह अगर आप इन्वेस्ट करते हो, शेयर मार्केट, स्टॉक्स, ऐसा कुछ भी, इन्वेस्टमेंट के वक्त आपको थोड़ा सा संभाल करके चीज़ें करनी है, ठीक है। ये 2-3 गाइडेंस, मुझे लगता है पिछले भी 2 रीडिंग में ये सेम गाइडेंस निकला था। सो ये आपकी रीडिंग थी। कैसी लगी प्लीज़ बताना ज़रूर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना। थैंक यू सो मच गाइज, ब्लेस यू।